प्यारे छात्र छात्राओं, स्वागत है आपका मेरे चैनल के मिश्रा क्लासेस में। और आज मैं एक नए टॉपिक के साथ फिर से आपके सामने हूं। लेकिन सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो आप तक जल्दी पहुंच सके। तो देर न करते हुए आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं। आज का हमारा पाठ है बाल गोविंद भगत और उससे जुड़े MCQ प्रश्नोत्तर। तो हम शुरू करते हैं। बाल गोविंद भगत सुबह सुबह क्या गाते थे? क्वेश्चन है कि सुबह सुबह बाल गोविंद भगत क्या गाते थे? ऑप्शन है भजन, गाना, लोरी या कव्वाली। सुबह उठ करके बाल गोविंद भगत जो है भजन गाते थे। ऑप्शन क सही होगा, बाल गोविंद भगत। दूसरे प्रश्न की बारी। भगत जी अपने बेटे का खास ख्याल रखा करते थे क्योंकि वह चालाक था, ईमानदार था, प्रतिभावान था, सुस्त और बोधा था। आपने पढ़ा होगा ये चैप्टर। तो भगत जी का बेटा बेहद सुस्त और बोधा था। ऑप्शन घ सही होगा, सुस्त और बोधा था। तीसरा प्रश्न है, बेटे के मरने पर भगत जी क्या कर रहे थे? उनके बेटे की जब मृत्यु होती है उस समय वे क्या कर रहे थे? रो रहे थे, हंस रहे थे, गा रहे थे या इनमें से कोई नहीं? तो वो गा रहे थे। ऑप्शन ग होगा, गा रहे थे। चौथे प्रश्न की बारी। भादों की रात कैसी होती है? भादों की रात कैसी होती है? चांदनी, अंधेरी, सुस्त या उजली? भादों की रात काफी अंधेरी होती है ना? ये सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ख, अंधेरी। पांचवा प्रश्न है, लेखक बाल गोविंद भगत के किस गुण पर मुग्ध थे? उनकी सरलता, सहनशीलता, मधुर संगीत, गायन या इनमें से कोई नहीं? बाल गोविंद भगत बहुत ही मीठा स्वर में गाते थे और खंजड़ी भी बजाया करते थे, है ना? तो ऑप्शन क्या होगा? ग, मधुर संगीत, गायन। अगला प्रश्न है, भगत जी भजन गाते समय क्या बजाया करते थे? ढोल, डफली, गिटार या खंजड़ी? अभी तुरंत ही मैंने कहा था क्या बजा कर गाते थे? खंजड़ी। ऑप्शन घ, खंजड़ी होगा। अगले प्रश्न की बारी। भगत जी के बेटे का क्रियाकर्म किसने किया? भगत जी के बेटे की मृत्यु होती है तो उसका क्रियाकर्म कौन करता है? तो आपने पढ़ा होगा कि लीक से हटकर भगत जी की जो पतोहू थी यानी बहू थी, उसने वो क्रियाकर्म किया था। ऑप्शन क। अगला प्रश्न है, बाल गोविंद का व्यवसाय क्या था? बाल गोविंद भगत क्या करते थे? खेती करते थे, दुकानदारी करते थे, पुस्तक विक्रेता थे या इनमें से कोई नहीं? तो बाल गोविंद भगत का व्यवसाय था खेती करना। ऑप्शन क। अगला प्रश्न है, भगत जी बेटे के मरने के बाद अपनी बहू की दूसरी शादी क्यों करवाना चाहते थे? अपने बेटे की मृत्यु के बाद अपनी बहू की दूसरी शादी वे क्यों करवाना चाहते थे? उसके सुखद भविष्य के लिए, उससे छुटकारा पाने के लिए, सबकी नजर में अच्छा बनने के लिए या इनमें से कोई नहीं? वो क्यों चाहते थे? उसके सुखद भविष्य के लिए, है ना? वो चाहते थे कि अब उसका भी दूसरी शादी हो जाए और उसका जीवन जो है सुखमय रहे। अगला क्वेश्चन है, भगत जी की बहू उन्हें छोड़कर क्यों नहीं जाना चाहती थी? भगत जी तो चाहते थे कि उसकी शादी कर दें, उससे उसकी दूसरी शादी कर दें उसके सुखद भविष्य के लिए, लेकिन उनकी बहू उन्हें छोड़कर जाना नहीं चाहती थी। क्यों? सामाजिक मर्यादा के कारण, संपत्ति लोभ के कारण, पति से प्यार होने के कारण, ससुर की चिंता के कारण? तो सही ऑप्शन क्या होगा? ससुर की चिंता के कारण। घ ऑप्शन होगा, क्योंकि बाल गोविंद भगत की बहुत वो सेवा शुश्रूषा करती थी और इसलिए उन्हीं की चिंता के चलते उन्हें छोड़कर जाना नहीं चाहती थी। अगला प्रश्न है, बाल गोविंद किसके पद गाया करते थे? रहीम के, सूरदास के, कबीर के या तुलसीदास के? बाल गोविंद भगत कबीर के पद गाया करते थे, है ना? और जो उनकी उपज होती थी वो कबीर मठ में भी पहुंचा दिया करते थे। आपने पाठ में पढ़ा होगा, आपको याद आ रहा होगा।
तो कबीर के पद गाया करते थे। अगला प्रश्न है, बाल गोविंद के गीतों को सुनकर वहां उपस्थित सभी लोग क्या करते थे? उठकर चले जाते थे, झूम उठते थे, साथ में गाने लगते थे, या इनमें से कोई नहीं? सारे लोग जो सुनने वाले उपस्थित श्रोता होते थे वे झूम उठते थे। ऑप्शन ख सही होगा, झूम उठते थे। अगला प्रश्न है, भगत जी का बेटा कैसा था? एक बार ये दोबारा ये प्रश्न आ गया। समझदार था, सुस्त और बोधा था, चालाक था या बुद्धिमान था? तो सुस्त और बोधा था। अगला प्रश्न है, बाल गोविंद के गीतों में कैसा भाव व्यक्त होता था? प्रभु मिलन का, देशभक्ति का, वियोग का, या इनमें से कोई नहीं? तो उनके गीतों में प्रभु मिलन का भाव व्यक्त होता था। तो आज के प्रश्नोत्तर में हम इतना ही देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आप फिर नए पार्ट के साथ जुड़ेंगे। लेकिन आपसे फिर से मैं कहना चाहूंगा कि मेरे चैनल को आप फिर से अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, बेल आइकन को दबाइए। धन्यवाद।